राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अच्छा रूही, ये बताओ मम्मा कहाँ जा रही है? खाटू श्याम। और आपको पैसे मिल गए हैं? अच्छा ये बता, खाटू श्याम से आपके लिए क्या लाऊं? पापा चीजी। क्या बोल के आऊं खाटू श्याम को? खाटू श्याम एक रूही के पापा, एक रूही के चीजी, एक रूही के कोड़े। खोने और रोया क्यों था? आपको पैसे नहीं मिले थे इसलिए? पैसे तो मैंने बोला था जाते हुए मैं आपको जरूर देकर जाऊंगी मेरा बेटा। और सुबह ट्रिप पे जाना अच्छे से तैयार होके। सभी मजाक जा रहे हैं कि रूही की मम्मा रूही को छोड़ के जा रही है। कह दो फिर मेरी मम्मा खाटू श्याम से आ जाएगी ना, फिर मुझे घूमे घूमे करा के लेके आएगी। कल तो आपका ट्रिप जा रहा है, ट्रिप पर जाओगे ना? नहीं मम्मा, मुझे तो घूमे घूमे का के लाओ। लोयंस देखना है। अभी आप इनकी पैसों की चीज ले आना, बाबू को भी दिलवा देना, ठीक है? 5 रुपीज आजा मैं दूंगी, ठीक है? बाबू को भी दिलवा दियो। ओके, ऐसे नहीं करते बेटा, फेस नहीं लगाते, ठीक है? क्या लेकर आओगे इनका ये बताओ? बाबू को एग्जाम से मिलेगा। अच्छा फिर रोना नहीं है, नानी के पास रहना और किसी को परेशान नहीं करना। और सुबह लंच बॉक्स में या तो पास्ता या मैगी लेकर चले जाना, ठीक है? क्या लेकर जाओगे, पास्ता या मैगी? पास्ता। पास्ता मम्मी से बनवा लेना, ठीक है? क्या बोलोगे? पास्ता हाँ हाँ मम्मी बना देंगी, ठीक है? और गोडी गोडी और ये अभी हम जा रहे हैं, अभी हम निकलेंगे। मम्मा का बैग भी रेडी है, ये देखो मम्मा का बैग, मम्मा की बोतल, सब कुछ रेडी है। अभी रूही का हो जाएगा सोने का टाइम है ना। मम्मा पानी पीना है? मैं लेकर आई अपने बेटू के लिए बोतल में से, अभी दे रही हूँ। मम्मा की बोतल देखकर बोतल की लग गई। फिर मम्मा ने दे दिया रूही को शिपर में दूध। ये किसका बैग है बेटू? ये किसका बैग है? इसमें मैं बहुत सारे खिलौने डालकर लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है? ठीक है, बहुत सारे टॉयज लेकर आऊंगी। क्या क्या चाहिए आपको? रिमोट वाली कार मांगी है ना, तो रिमोट वाली कार लेकर आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ और अच्छे से ना, इधर देखो, नानी को परेशान नहीं करना बिल्कुल भी, ओके? अच्छे से रेडी होकर जाना सुबह, आई कार्ड डालकर। और अच्छे लोयंस देखिएगा वहाँ पर, टाइगर्स देखिएगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं वहाँ पर, ठीक है? सभी देखना, ओके? ध्यान रखना बेटू। पानी पी लो। नहीं मैं नहीं पीती, आप पी लो, बस रख दो बेटा। अब ये ना, ये अपने बाल खुलवा देना रात को नानी से, ठीक है? और फिर लेट जाना खाना खाकर, ठीक है? मामी के पास खा लेना खाना या तन्नी मासी के पास खा लेना, जिसके पास अच्छा लगेगा वहां जाकर खा लेना, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते बेटा, क्यों ऐसे कर रहे? ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है ऐसे। लैंग्वेज सही करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, बैड मैनर्स होते हैं ये। मम्मा नाम से जाना और खाटू श्याम के दर्शन करना और माँ अच्छे से खाना खाना जो लेके जा रहे हो। ये आपका बैग पैक हो रहा है, बोतल भी पैक हो रही है। ओके मेरा बेबी, ध्यान रखना अपना। रात हो गई है, अंधेरा हो गया बेटू, 6:30 बज चुके हैं। और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। फिर बाद में फिर मेरा बेटा कल ट्रिप पे जाकर फिर जब आ जाएगा फिर मेरे को बताइयो, ठीक है? अब इनकी पैसों की चीज़ ले आना, ठीक है? बाबू को भी दिलवा देना, ठीक है? पर बाबू को एक तो भी मिलेगी, फिर बाबू को कुछ हो जाएगा। तो गाइज़ हमारी बस है 7 बजे की, 6:30 हम घर से निकलेंगे। जाने में 10-15 मिनट लगते हैं, गाड़ी से हम निकलेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पहुँचकर मिलती हूँ, वहाँ आपके को भी दर्शन कराती हूँ। बहुत से लोग एक्साइटेड है, बहुत से लोगों का मन है वहाँ पर जाने का। कई बार होता है कि जा नहीं पाते और मुझे कह रहे हैं कि दी हमारे लिए भी प्रे करना, विश मांगना हमारे लिए भी, कि हाँ जी ज़रूर मांगूंगी। और अभी हम निकल रहे हैं बस घर से।
तो गाइज़ यहाँ पर हम कर रहे थे बस का वेट। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि बस भी 1 घंटा लेट थी। हमें 7 की टाइमिंग दी गई थी लेकिन बस 8 बजे के अराउंड आई थी। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे और मेरे चाचू भी थे। हम गाड़ी से आए थे, फिर चाचू मेरे यहीं पर काम करते हैं तो फिर यहाँ से वो आ गए थे और बस भी आ चुकी थी लेकिन 1 घंटा लेट थी। हमने इतने फ़ोन किए इनको कि भैया जल्दी आ जाओ, जो आपने टाइमिंग दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैं, लेकिन सवारी जो है वो लेट करा देती है। तो फिर हम यहाँ अपनी अपनी सीट बुक करके अपना बैठ गए थे और निकल चुके थे यहाँ से खाटू श्याम के लिए। और रात को मैंने आपको बताया था कि रात की ही बस थी हमारी, रात को ये चली थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रखा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को पता ही है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि पापा कब बुलाएंगे। अपनी मर्ज़ी से तो देखो जाना नहीं हो पाता, जब हमें पापा शाम बुलाते हैं तभी वहाँ जाना होता है और उन्होंने ही बुलाया है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। क्योंकि देखो जब वो बुलाते हैं उनका बुलावा आता है तभी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम चाय पानी के लिए रुके थे और ये है हमारा प्यारा हरियाणा। बहुत से लोग पूछते हैं कि कहाँ से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हरियाणा ज़िला कुरुक्षेत्र के एक गांव से हूँ। और यहाँ पर सभी रुके हुए थे कि चलो देखते हैं, फिर चाय वगैरह जिन्होंने लेनी है, जिन्होंने खाना वगैरह खाना है तो वो खाने के लिए हम यहाँ पर रुके थे। सभी सवारी अपना नीचे उतर गई थी। जिन्होंने कुछ अपना साथ में लेकर आए हुए हैं वो खाना था, क्योंकि रात को जब आए थे रात को खाना नहीं था इनका, अगले दिन ही इनका खाना था, लेकिन हम अपना साथ में लेकर ही चले थे तो हमने फिर वो ही खा लिया था। और यहाँ पर चाय वगैरह दी गई थी और यहाँ पर देखो चाची बैठी है, सभी अपना पोज दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। तो सभी अपनी अपनी फ़ोटो में बिज़ी थे और यहाँ पर मैं देखने लग गई कि हाँ देखते हैं कि कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर हमने सोचा कि खाना तो है ही हमारे पास, तो फिर वो नहीं खाया जाएगा, वो वेस्ट जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पर सिर्फ चाय ली थी और इससे अलग हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया था। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना फ़ोटोशूट किया जैसे कि सब कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होटल था जहाँ पर हम रुके थे और सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर देती हुई पोज़। आपको पता है कि हाँ फ़ोटोज़ वगैरह का, वीडियोज़ वगैरह का मुझे शौक़ है और अब तो भाई यूट्यूबर हूँ तो होना ही है। तो ये कोई वाइट रोज़ के नाम से था, तो यहाँ पर हम रुके हुए थे और चाची भी यहाँ पर अपनी लेती हुई सेल्फ़ी क्वीन बने हुए थे सभी यहाँ पर। और वो वाइट रोज़ वाला व्यू दिखाया मैंने, वहाँ पर जाकर लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो ले रही थी। और यहाँ फिर हम बैठे थे कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर हमने खाना तो जाकर अपना बस में ही कर लिया था, यहाँ पर हमने सिर्फ चाय ली थी। और जब हम बाहर की चाय पीते हैं तो हमें इतना ज़्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन अच्छी तो होती है बट मीठा लाइट होता है। वैसे एकदम से कड़क चाय बनती है ये, और जिससे कि एकदम से हेडेक भी ठीक हो जाए। वही मैं यहाँ पर चाची को बता रही थी कि हाँ एकदम से ऐसी चाय बनी है कि सर दर्द एकदम से गायब हो जाता है। और फिर वो हंसने लगी, उसने कैमरा ऐसे हिलाया जैसे भूकंप आ गया। और फिर बाद में मैंने दिखाया कि हाँ देखो आपने क्या किया, अच्छी ही नहीं बनी वीडियो। तो जब हंस आएगी तो फिर ऐसी ही बनेगी। और एक बार फिर से मैं आपको हमारे हरियाणा के दर्शन करा देती हूँ। ये है हमारा प्यारा हरियाणा का छोटा सा प्यारा सा व्यू जो मैं आपको
अच्छा लग रहा था। वैसे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इस वजह से मैं ओरिजिनल सॉन्ग में आपको दिखा नहीं पाई, इसलिए स्पीड घटाकर मैंने आपको दिखा दिया। पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ घर से बार बार जैसे कॉल आ रही थी, पूछ रहे थे कि हाँ पहुँचे या नहीं। जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो हमने वहाँ पर अपना तैयार हुए, नहा धोकर रेडी हुए, क्योंकि फिर हम निकलना था सालासर मत्था टेकने के लिए। सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा पूरा लुक। और इस टाइप के कपड़े मैं थोड़ा कम डालती हूँ, शरारा टाइप कुछ भी जो होते हैं, प्लाजो वगैरह खुले घेरे वाले। फिर मैंने सोचा यहाँ तो चल जाएगा और बाहर तो अच्छा लगेगा। वैसे मैं बहुत कम डालती हूँ इन चीज़ों को, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी तैयार, चाची भी हो चुकी थी, नहा धोकर अच्छे से अपन रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर हम रुके हुए थे आदमपुर सेवा सदन में। और गाइस हम पहुँच चुके हैं सालासर धाम। अब यहाँ पर फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, और उसके बाद अपना चाय वगैरह लेकर फिर यहाँ से हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए। और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह होगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं सालासर धाम। ये पहुँच गए बाबा की नगरी। बहुत दिनों से वेट था, बाबा ने बुलाया तभी आए भाई। और बाकी के लोग जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे। काफ़ी जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे। यहाँ पर ये धर्मशाला बुक की हुई थी। यहाँ पर सब ने अपना स्नान वगैरह किया और चाय वगैरह ली, लेकिन मैंने नहीं ली थी यहाँ पर चाय, क्योंकि मैं सुबह इतना ज़्यादा जैसे नाश्ता वगैरह होता है तब तो ले लेती हूँ, वैसे नहीं लेती। फिर सबसे पहले हमने किए थे वहाँ जाकर दर्शन। और ये धर्मशाला भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा स्पेस था यहाँ पर। ये नहीं है कि अगर आप आना चाहो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। पर ये है ना कि यहाँ कई बार कहते हैं कि दी भगवान जी हमें कब बुलाएंगे, बहुत जल्दी ही आपको बुलाएंगे, आपकी हर विश भगवान जी पूरी करेंगे। और जिसने भी मुझे अपनी विश के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ पर भी भगवान जी से आपकी विश मांगी है। और फिर हम खाटू श्याम जाएंगे, वहाँ पर भी मांगूंगी। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सालासर बालाजी का ही दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जब हम खाटू श्याम के रिंग से निशान उठाकर दर्शन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे थे, प्रसाद वगैरह लेना था हमने। और फिर यहाँ पर हम पहुँच गए थे बालाजी मंदिर सालासर धाम। सबसे पहले हमने करने हैं यहाँ पर दर्शन। और ये देखो यहाँ पर सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह सब ले रहे थे, तो फिर हम भी ले रहे थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है भगवान के धाम पर आकर। सच में मेरी तो मनोकामना भगवान जी बस पूरी करेंगे ही करेंगे। और ये तो हारे के सहारे हैं, हार कर ही इंसान इनके पास आता है। देखो जब इंसान टूट जाता है, और ये तो हारे का सहारा है ही। वैसे भगवान जी ने मेरी बहुत ज़्यादा सुनी है, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मेरी सुनी है। यहाँ पर मैं घर से नारियल लेकर आई थी, वो बांधा। और फिर यहाँ से मैंने भभूति ली, जो कि मैं घर जाकर रूही को, बाकी बच्चों को लगाऊंगी। और फिर यहाँ से वो फटाफट से निकल जाएगी। वहाँ पर बॉडीगार्ड वगैरह खड़े हुए थे, सब कह रहे थे जल्दी जल्दी से निकलो। मुझे बोलने लगे कि हाँ बॉडीगार्ड्स के साथ फ़ोटो ले ले। बाकी और आंटियाँ थी तो बोले थे हम बस लेकर आए हुए थे, कहते इसने तो बॉडीगार्ड मांग लिया होगा भगवान से। तो मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी बॉडीगार्ड है। कहते अच्छा लगता नहीं है। मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो मेरा लुक ही ऐसा रहता है, तो उनको लगता है कि हाँ शायद अनमैरिड हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पास अपना बॉडीगार्ड है। कहते अच्छा जी, लेकिन अभी थोड़ा दूर है मुझसे। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे के जीवन में भी खुशी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। यही सोच के मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ भगवान का नाम लेकर। भगवान ने मेरे को ज़्यादा आस्था हो गई है, इतना हो गया है कि मुझे कहीं और जाने की, कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस भगवान जी हैं, बस वही सब कुछ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अंदर। और ये देखो आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर सच बताऊँ तो वीडियो अलाउड नहीं थी, वो चीज़ मैंने बाद में देखी है। और
फिर मुझे लगा कि आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर अंजनी माता के मंदिर गए और यहाँ पर भी देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर गए, ये आप बाहर से ही देख लीजिए, यहाँ अंदर का मैंने नहीं लिया, यहाँ भी अलाउड नहीं था। पर जितना हो सका मेरे मन में यही था कि हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली भी दर्शन करे। उसके बाद फिर हम दर्शन करके खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि ये सुबह का टाइम हो रहा था 10 बजे का और रात के हम चले हुए थे। और सुबह हमने फिर यहाँ पर खाना किया और यहाँ पर अच्छा सा जो भी उन्होंने बनवा रखा था, 3 सब्जियाँ थी, चावल थे, रोटी थी, सब कुछ मतलब ठीक कर रखा था। तो फिर यहाँ पर हमने खाना खाया और फिर अपना हम यहाँ से निकलेंगे रिंगस के लिए। और वो काफ़ी दूर पड़ता है, देखो सालासर बालाजी से बहुत दूर पड़ता है। हमें नहीं पता था इतना, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं। अब आगे से सब कुछ पता चल गया है, आगे से फिर देखूँगी, कभी भगवान जी ने बुलाया तो अपनी फैमिली रूही के साथ मैं आऊँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरी रूही का भी बहुत मन है। तो बच्चा भी परेशान हो जाता है और रूही थोड़ी ऐसी है, इस वजह से मैं उसको लेकर नहीं आई, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है भाई, बच्चे कहाँ इतना कर पाते हैं। और यहाँ पर हंसा रहे थे, बाकी सब बैठे थे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। तो हमने यहाँ पर खाना खाया और खाने में बहुत ही आनंद आया, क्योंकि खाटू श्याम जाकर, उसकी नगरी में जाकर खाना खाना जो कि मेरा बहुत अरमान था, बहुत ज़्यादा। तो अगली वीडियो खाटू श्याम वाली वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी, तो आप यहाँ पर दर्शन कीजिए। और फिर हम निकल चुके थे यहाँ रिंगस के लिए, अच्छे से भजन गाते, खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद आया। भगवान ने कभी आपको बुलाया तो ज़रूर आना, देखो उनकी मंजूरी बिना आना नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर हमने लेना था यहाँ से निशान, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर देखो सॉन्ग, इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, फिर अपलोड करने के बाद दिक्कत होती है। तो चलिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।